जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम सब देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध में हमारे देश के विपक्षी पार्टी, हमारे देश की मीडिया और हमारे देश के सेकुलर वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग और जातिवाद से जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो सब लोग कूद गए हैं। पर धर्म और अधर्म की लड़ाई के विषय में न सोचते हुए सिर्फ एक टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। नए नए इतिहास से मतलब है, नए नए वर्तमान से मतलब है। सिर्फ मोदी विरोध, बीजेपी का विरोध, आरएसएस का विरोध, हिंदुत्व का विरोध और इनके स्लीपर सेलों के की तरह ये लोग काम कर रहे हैं दुश्मन देशों के लिए, दुश्मनों के लिए। ये लोग कभी नहीं सोच रहे हैं कि ये चाहे अनचाहे ये विदेशी शक्तियों के टूल किट बन गए हैं। नए नए इतिहास के बारे में ढंग से जानकारी है, क्योंकि वास्तव में भारत में तो इतिहास पढ़ा ही नहीं जा रहा है। इतिहास तो मुगलों के अनुसार, अंग्रेजों के अनुसार और इनकी संयुक्त विचारधारा सेकुलरिज्म कांग्रेस के अनुसार और नेहरू के द्वारा आयात की हुई वामपंथी जिहादी संयुक्त विचारधारा के अनुसार इतिहास पढ़ाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है। इसमें फिल्में बन रही, गाने बन रहे, जो भी सब ये सब इन लोगों का एक प्रोपोगंडा है। विषय था कि अगर ये लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं और इजराइल का विरोध कर रहे हैं या भारत की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो क्या इन्हें इतिहास भी सही मालूम होगा? क्या इन्हें इतिहास में बताया गया, हमारे को बताया गया? हमारे यहाँ के जितने भी पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी है, अधिकारी है, मीडिया है, ये जो सरकारी महकमे में जो मशीनरी है, उन्हें क्या वो सही इतिहास बताया गया? अकबर महान बता दिया, औरंगजेब महान बता दिया और जितने आक्रमणकारी थे बाबर महान बता दिया, सबको महान, हुमायूं हुमायूं सबके खानदान को महान बता दिया। और हमारे यहाँ के कथाकथित बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे ढोर इनके पूरे इतिहास को जानते हैं, पर न उनको महाराणा प्रताप का इतिहास पूरा मालूम है, न शिवाजी का इतिहास पूरा मालूम है, न हमारे यहाँ के सनातनी राजाओं का इतिहास मालूम है। वो बात ईरान की करते हैं और ईरान के सपोर्ट में भी खड़े हो जाते हैं, पर क्या ईरान का वास्तविक इतिहास भी इन्हें मालूम है? इन्हें मालूम है कि 7वीं शताब्दी तक ईरान किसका था? फिर जो वहां के मूल निवासी थे उनका क्या हुआ? किन लोगों ने उनके देश पर आक्रमण करा? किन लोगों ने उनकी विचारधारा, उनकी संस्कृति, उनके धार्मिक पर आघात करा और उन्हें वहां से भागने पे मजबूर करा? क्या ये सब जानकारियां है लोगों को? आज हम भारत के अंदर जो हिंदुओं सनातनियों से एक शक्कर की तरह एक कौम मिल गई, जो विदेश से आई हुई थी, शरणार्थी थी। वास्तव में अगर कोई अल्पसंख्यक है तो वो पारसी है, और ये पारसी ईरान से 2008 में भारत आए थे, वो गुजरात आए थे। और जब ये आए थे तो हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोगों को लगा कि यार ये लोग बाहर के लोग आए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमें तकलीफ दे दें। तो गुजरात के राजा ने तो इन्हें अपना लिया, क्योंकि अतिथि देवो भव वाली हमारे यहाँ पद्धति है। पर वास्तव में जो सनातनी लोग थे उन्हें डर लगा था कि ऐसा नहीं है कि ये लोग आए और यहाँ पे तकलीफ दे दें। पर वो पारसियों ने बोला था कि भैया हम यहाँ पे दूध में पानी की तरह नहीं, शक्कर की तरह आपसे मिल जाएंगे। और वास्तव में आज आप और मैंने इन लोगों को देखते हैं कि जो वास्तव में अल्पसंख्यक है, वो पारसी न तो कभी देशद्रोह में काम आता है, न कभी देश विरोधी गतिविधियों में रहता है। वो देश में उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति में नाम रोशन करता है। वो पारसी वास्तव में ईरान का मूल निवासी है, और उस ईरान पे वास्तव में इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला करा। वहां पे उन जो पारसी लोग थे उन्हें वहां से मार के भगाया और उनकी संस्कृति को खत्म करा, उनकी पूजा पद्धति को खत्म करा। और इस तरीके से वो लोग
भारत में आए, वास्तव में जो लोग बात कर रहे हैं ईरान की, वो ईरान तो इस्लामिक आतंकवादियों का है ही नहीं, जिहादियों का है ही नहीं, वो तो पारसियों का है जो भारत में शरण लेके बैठे हुए, दुनिया में और भी जगह शरण लेके बैठा है। पर 8वीं शताब्दी से वो लोग आज तक भारत में रह रहे हैं। कभी उनके लिए किसी ने सोचा, किसी ने बोला कि इन मूल निवासियों को, जो ईरान के वास्तविक मालिक है, उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाए और उनकी मदद करी जाए? उन आतंकवादियों का साथ देने के लिए हमारे देश के लोग तैयार हो गए हैं, जो इस्लामिक जिहादियों को बढ़ावा देता है, फंडिंग करता है, देश विरोधी गतिविधि भारत के लोगों का समर्थन करता है। क्या हमारे देश के लोग इस्लामिक आतंकवादियों के टूलकिट बन गए हैं? ये सोचना पड़ेगा। हमारी मीडिया भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। हमें इतिहास में ही नहीं पढ़ाया गया कि ये पारसी कौन थे, ईरान का क्या इतिहास था। हमें सिर्फ बाबर, अकबर और ये बता दिया, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे देश ने उन पीड़ितों को भी साथ दिया है जो इस्लामिक जिहादियों से त्रस्त है। हमारा देश जो इस्लामिक आतंकवादियों से पीड़ित है, वो इजराइल भी पीड़ित है, वो सनातनी ईरान भी पीड़ित है। पर हमारे देश के सेकुलर वामपंथी जो दुश्मन लोग हैं, वो इस्लामिक आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, पर सनातनी इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं, सनातनी ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, सनातनी भारत का साथ नहीं दे रहे हैं। इसके लिए आपको सही इतिहास इन वामपंथियों ने और देशद्रोहियों ने नहीं बताया है, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण इसी शर्त पर हुआ था कि देश के दुश्मनों को नायक बनाया जाएगा और देशभक्तों को गद्दार और देशद्रोही और डरपोक बताया जाएगा। अब आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है कि सही जानकारी, सही इतिहास अपनी नस्लों को बताए और इन लोगों को जवाब दे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।